हुज्जत को नहीं सिखाया जाता। हुज्जत जो होती है, जो खुदा की तरफ से अपॉइंटेड है, जो इस जमाने में हुज्जत है, जो हर जगह पे हुज्जत है, जितनी भी मखलूकात है वहां पे जो खुदा की हुज्जत होती है उसको सिखाया नहीं जाता, उसको बताया नहीं जाता, उसको कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये सही है वो गलत है। इस सब पे जो है नहजुल बलागा में रिवायत आई है बाकायदा, इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत करते हुए अमीरुल मोमिनीन से एक शख्स जो है वो कुछ फरमाने लगा था। क्या फरमाने लगा था, किस तरीके से फरमाने लगा था, क्या कह रहा था? हुज्जत को ज्ञान नहीं दिया जाता, हुज्जत जो है वो खुद में ज्ञान है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं और हम सबको इसका एहसास रखना चाहिए, इस बात का पास रखना चाहिए। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आओ देखते सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। करते तो आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूं कि हुज्जत को जो है वो सिखाया नहीं जाता। जो हमारे 14 मासूमीन है, ये लोगों के बनाए हुए नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बनाए हुए नहीं, ये खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा के अपॉइंटेड लोग हैं कि जो इस दुनिया में मौजूद है हमारे दरमियान, और इनके बगैर जो ये दुनिया जो है वो साबित कदम नहीं रह सकती, अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रह सकती। ये चीज जो है वाज़ेह तौर पर आपको जाननी चाहिए। तो इसी के मुताल्लिक एक रिवायत है, एक शख्स था बहुत मलूल और बहुत ज्यादा बदतरीन शख्स था, बहुत बड़ा मुनाफिक था, जिसका नाम था अशस अल किंदी, जो कि अमीरुल मोमिनीन के जो एक शहादत है उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ था, और इब्ने मुलजिम के साथ इसने काफी ज्यादा मतलब कॉन्वर्सेशन की थी, खतामा जो थी और उससे भी मिलवाया था, दीगर चीजें की थी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये अल किंदी अशस के मुताल्लिक है। और ये एक बहुत ही बड़ा जो होता है ना कि लोमड़ी सिफत शख्स, ये वैसा शख्स था। तो आज मैं फरमाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ मौला का जो फरमान है, जो ये सर्मन है, ये है 19वां नहजुल बलागा से पढ़ने जा रहा हूँ कि एक शख्स जो कि अशअस अल किंदी था, वो अमीरुल मोमिनीन को समझाने लगा कि मौला ये आपके लिए सही नहीं, ये गलत है, इस तरीके से कहने लगा। तो मौला ने क्या मुकम्मल तौर पे फरमाया है इसको और इस जैसे बदतरीन लोगों को कि जो हुज्जत के आगे जो है वो अपनी बात रखता है, जो हुज्जत के आगे जो है वो अपनी, आप कह सकते हैं उसकी अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है हुज्जत की बात पे, यानी कि 14 मासूमीन की बात पे अपनी बात को तरजीह देता है, अपनी बात को फौकियत देता है। उस पर मैं बात करने जा रहा हूं, यानी कि सारे जितने भी हैं सब नुत्फे हैं, फकत 14 ही हैं जो नुक्ते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जितने भी हो सकती है मखलूकात, जो भी क्रीचर्स है, जो भी कुछ है, सब जो है वो नुत्फा है, और फकत 14 जो है वो नुक्ता है। और इसकी हमको कहां से एक ट्रेडिशन मिलता है, अमीरुल मोमिनीन फरमाता है कि अना नुक्ततुल बा, मैं बाय बिस्मिल्लाह जो है उसका बा जो उसका नुक्ता मैं हूं। तो अगर कोई एक है इन 14 में, कोई एक भी चीज अगर कोई एक है तो वो सारा की 14 के 14 है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रिवायत आती है, इसके पीछे भी एक ट्रेडिशन आता है कि अव्वलना मोहम्मद, औसतन मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद। तो हम सब के सब मोहम्मद है, तो जब सब के सब मोहम्मद है तो सबसे सब अली हैं, सब के सब जो है वो हसन है, हुसैन है, बाकर है, जाफर है, काजिम है। ये वाली बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए बात का आगाज करते हैं के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अमीरुल मोमिनीन जो है एक दफा अपना खुतबा जो है फरमा रहे थे कूफे में, और अशअस अल किंदी जो ये शख्स मलून शख्स था, मुनाफिक था, ये खड़ा हुआ और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन ये चीज आपके हक में बेहतर नहीं है और बल्कि आपके अगेंस्ट है। मतलब मौला कुछ फरमा रहे थे तो मौला से कहने लगा, मौला नहीं ये ऐसा नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, माज़अल्लाह ये अपोजिट है, जैसा आप कह रहे हैं माज़अल्लाह वैसा नहीं, कुछ और मामला है। अब अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं, और ये सिर्फ अशअस किंदी के लिए नहीं, जितनी भी लोग हुज्जत के खिलाफ जाते हैं, हुज्जत से बगावत करते हैं, यानी कि हुज्जत से बगावत, खुदा से बगावत करते हैं, खुदा के खिलाफ जाते हैं, खुदा के खिलाफ जाके जो है वो कुछ काम करते हैं, कुछ चीज करते हैं, वो वाली बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, तो ये कैसे कर सकता है मेरे मुताल्लिक कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? ये अब अमीरुल मोमिनीन गैज़ में आके फरमाते हैं, और गैज़ में आके अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, तो ये कैसे कह सकता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? खुदा की लानत हो तुझ पे और लानत करने वालों की लानत हो तुझ पे। तू जो है वो एक बुनने वाला शख्स है, एक वीवर है, एक दर्जी है, और तू दर्जी का बेटा है, तू एक दर्जी है और दर्जी का बेटा है, और तू एक अनबिलीवेबल यानी एक काफिर का बेटा है, और तू खुद भी मुनाफिक है। तुझे एक दफा अरेस्ट किया गया, तुझे एक दफा कैदी बनाया गया काफिरों के जरिए, और एक दफा तू मुस्लिम्स के जरिए जो है वो कैदी बनाया गया। तेरी जितनी भी जो ये दौलत है और तेरी जो पैदावार है वो तुझे इससे बचा नहीं सकती। वो शख्स, अब मौला फरमाते हैं, वो शख्स जो अपने ही लोगों के जरिए जो है वो ख्वार हुआ और अपने ही लोगों को जो है वो मौत की तरफ दावत देता है और बर्बाद करता है, उसको जरा भी हक नहीं बनता कि वो किसी को भी जो है वो कुछ समझाए बुझाए। और
उस पे कोई ट्रस्ट किया जाए। अमीरुल मोमिनीन जो ये चीज वाज़ेह तौर पे बहुत गैज़ में आके मौला फरमाते हैं। मौला के बहुत ज्यादा कम खुतबात आपको मिलेंगे कि जो इतनी ज्यादा एग्रेसिव टोन में, लेकिन ये अशरफ अल किंदी सोचिए कितना मलून तरीन शख्स था कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो एग्रेसिव और एक समझ रहे ना एकदम गैज़ में आके मौला बात करते हैं, मतलब खुदा का जलाल बोलता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तुझे क्या पता कि मेरे हक में क्या है और क्या नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत में कहूं कि मौला जिनके सामने जितनी भी खलकत है, जो भी कुछ है, जहां जहां भी जिस तरीके से सब कुछ उनकी आंखों के सामने, इस तरीके से जैसे ये हाथ आपके सामने, उसको ये अशरफ अल किंदी जो है मुनाफिक जो इतना कमीना और कमजोर शख्स था मौला को बता रहा है। फिर मौला ने फरमाया कि तुझ पे लानत हो और लानत करने वालों की लानत हो, खुदा की भी लानत हो और सबकी लानत हो कि तू जो है वो अपने लोगों को मौत की तरफ दावत देता है, इतना बड़ा मुनाफिक है। 2 दफा तुझे गिरफ्तार किया गया, 1 दफा काफिरों को गिरफ्तार किया, यानी कि तू काफिरों का भी साथी नहीं है, यानी कि तू जिस क्लैन में भी रहता है वहां पे जो है वो खराबी पैदा करता है, तू किसी से भी सगा नहीं है, और अब तू मुझे बताता है। मतलब मैं अपनी जुमले में कहूं कि तू अमीरुल मोमिनीन को फरमाता है तू नजिस गंदा नुत्फा अमीरुल मोमिनीन को जो कि नुक्ता बा है तू उनको बताता है। तो ये सिर्फ अशरफ अल किंदी के लिए नहीं, अब रहती दुनिया तक जो भी हुज्जत के सामने अपनी बात रखे। देखिए जब इमाम ज़माना मतलब हमारे जमाने का अली का जब ज़हूर होगा तो फिर काफी जो मौलाना है या फिर मुल्ला है, मुफ्ती है, पंडित है, चर्च के फादर्स है, जो भी ईसाई के लोग हैं, वो मौला के सामने अपनी बात रखने लगे। अरे मौला अब क्यों आ गए माज़अल्लाह, हम चला तो रहे थे, कोई मसला मसाइल नहीं था, सब चल तो रहा था, क्या मसला था। तो मतलब वो नुत्फा अपनी बात को ज्यादा फौकियत देता है, अपनी बात को ज्यादा तरजीह देता है नुक्ते के सामने, मतलब मौला के सामने। आप समझ रहे हो, मेरे गूज़बम्स फील हो रहे हैं कि यानी तू, तेरी औकात क्या, तू इतनी गंदी पैदाइश, तुझे क्या पता हुज्जत क्या है, तुझे क्या पता कि नूर अहमद क्या है, तुझे क्या पता कि नूर वाहिदा क्या है, तुझे क्या पता कि अहद और वाहिद की हकीकत क्या है, तुझे क्या पता कि तूर क्या है, सूरह तूर है ना, ये सारी तुझे क्या पता, और तू हुज्जत के सामने अपनी बात रखता है। ये अशरफ अल किंदी जो कि एक मलून था जिसने अपने मुलजिम के साथ मिला, कतामा के साथ मिला, और फिर अमीरुल मोमिनीन की जो एक जाहिरी शहादत थी उसमें भी ये मुलव्वस था। ये मुनाफिक आदमी था कि जो जहां पे रहता था अपने लोगों को, यानी कि आप एक कहावत सुनी होगी ना कि जिस थाली में खाओ, जिस प्लेट में खाओ, उस पे छेद ना करो। ये इतना नमक हराम शख्स था कि कुछ कहने लायक नहीं। तो ये वाली बात आपको बताना चाह रहा था। सिर्फ अशरफ अल किंदी जो है ये तो एक नमूना लेके बताया गया हमको। अब हर जमाने का जो अशरफ अल किंदी है उस पे खुदा की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। तो याद रखिए जितने भी मुनाफिकीन है, सारे आशिकीन, मुहिब्बीन, नासिरीन, मुंतजरीन, इन सब से दूर रहे, इन पे लानत भेजे। खुदा की भी लानत है इन पे और लानत करने वालों की भी लानत है इन पे। इस जैसे मलून तरीन शख्स पे तो मौला के सामने बात नहीं चलाई जाती, उंगली नहीं उठाई जाती, नजर नहीं दिखाई जाती। मौला ने जो कह दिया वो आयत कुरान है, मौला बोलता हुआ कुरान है, मौला अजीम शान है, मौला आलीन है, ये 14 आलीन है। ये वाली बात आपको क्लियर करनी चाहिए, वो इंसान नहीं है। मतलब आप लोग समझे, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, सारे अहकाम को जताने के लिए वो एक बशरी लिबादे में नूर अहमद जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें मर्द और औरत नहीं होती, इसमें उम्र नहीं होती, इसमें जेंडर नहीं होता, इसमें रिश्ते नहीं होते, फकत हमको सिखाने के लिए कभी वही नूर अहमद मोहम्मद कहलाता है, कभी अली कहलाता है, कभी जाफर और कभी मूसा और कभी हसन और हुसैन और कभी सादिक, कभी बाखर, कभी काजिम, कभी नकी, तकी, हादी, मेहदी। ये सारे नूर अहमद के अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जो फकत अलग अलग बशरी लिबादे में आते हैं हमको सिखाने के लिए। ये खुदा का जो आखिरी बकीउल्लाह है, जो हमारे जमाने का बाकी है, जो खुदा की आखिरी हुज्जत है, वो बस आने को है। और जब वो आए तो याद रख, अपनी औकात को, अपनी बात को पस्त रख, क्योंकि वो अर्श वाले हैं, हम फर्श वाले हैं, वो आलीन है, वो नुक्ते हैं, हम नुत्फे हैं। अपनी हकीकत को जान, इंसानों में फर्क ना कर, इंसान एक है और उनकी मामलात और है, वो अलग है। अमीरुल मोमिनीन जो है उनके मुताल्लिक़ एक रिवायत आती है कि या अली, तुझको या तो सिर्फ खुदा जानता है, मैं जानता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझको या तो तू जानता है, खुदा जानता है, और खुदा को या तो तू जानता है, मैं जानता हूँ। अब कम से कम अगर आपको अमीरुल मोमिनीन को समझना है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है, या खुदा को समझना है, तो आपको इन तीनों को समझने के लिए इन तीनों में से कोई एक होना जरूरी है, वरना तेरे बस की बात नहीं, तेरी औकात नहीं, तुझमें इतनी बात नहीं, तुझमें इतनी जरूरत नहीं कि तू समझ ले। तो इंसान नुत्फे हैं, 14 नुक्ते हैं। याद रख इस बात को, अपने आप में एतबार रख, बार बार रख, लगातार रख कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। इस बात पे एतबार हो जाए, बार बार हो जाए, लगातार हो जाए कि तेरे, मेरे और हम सबके मौला आने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।